धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, अवसर के लिए जो आप हमें प्रदान करते हैं, हर उस मौके के लिए परमेश्वर जो हमें मन फिराव का और पश्चाताप का अवसर देता है परमेश्वर, हर उस एक मौके के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद परमेश्वर। जो शक्ति सामर्थ परमेश्वर आपके द्वारा मिलती है परमेश्वर, दुनिया में किसी के भी द्वारा नहीं मिलती परमेश्वर। जो बुद्धि परमेश्वर आपने दी है उस बुद्धि के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो कुछ आपने परमेश्वर मन में डाला है परमेश्वर, बताया है परमेश्वर, पूरी रीति से पूरी ईमानदारी से परमेश्वर रखने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद करें। मैं परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप बड़े, मैं घटूँ। मेरे होठों को परमेश्वर, मेरे हृदय को परमेश्वर, पूरे शरीर को परमेश्वर आप अपने कब्जे में ले परमेश्वर, और जैसा आप चाहे परमेश्वर वैसा आज की शाम मेरे द्वारा मेरी कलीसिया में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। पूरी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। पवित्र सप्ताह, पैशन वीक, पहला दिन परमेश्वर ने चुना। जब जिस सुबह मैंने प्रेयर करी थी कि परमेश्वर पैशन वीक आने वाला है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे खड़ा करेंगे फिर से एक बार। और उसी रात पास्टर साहब का फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आजकल परमेश्वर जल्दी प्रार्थना सुनता है लगता है। हमने सुबह प्रेयर करी, रात को ही प्रार्थना का यहाँ खड़े होने का परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के साथ अवसर दिया। और दूसरी बात, जब हम हमारे लीडर के साथ डिस्कस कर रहे थे, लीडर ने हमसे पूछा, मालती भाभी ने, थीम क्या है। हमने कहा एक तो पास्टर साहब ने पिछले 33 दिनों में आदत ख़राब कर दी, कोई थीम नहीं है। हमने कहा वचन लेके बैठे, दुआ करी, हर एक वचन पे बोलेंगे, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि थीम क्या है। वचन 19 से 20-25 तक है, पूरा का पूरा वचन थीम है। हमने वचन बाय वचन तैयार किया है, तो मैं आपको थीम नहीं बता पाऊँगा। जैसा परमेश्वर ने समझ दी, बुद्धि दी, वैसे मैंने तैयारी की है। और फिर और बात आगे बढ़ी, और वाकई सचमुच अच्छा लगता है जब हम बैठते हैं परमेश्वर के साथ और उसके वचन को तैयार करते हैं, वचन बाय वचन। हम सीधे मनन, जहाँ हमने वचन का मनन किया था, लिखा तो है यहाँ कि लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 से 25 ऊपर लिखा है कि कैसर को कर देना। पूरा जो पैराग्राफ है, परिच्छेद है, मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हम यहाँ देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि 19वें अध्याय में क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पहला ही वचन ये कहता है कि उस घड़ी शास्त्री और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत कहा, अरे ऐसी क्या बात होगी, यीशु मसीह ने ऐसे क्या कह दिया। इससे पहले भी यीशु मसीह ने उनको बहुत हार्श शब्दों से उनसे बात की, लोगों के मध्य में, भीड़ के मध्य में बात की। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि ये जो अब उन्होंने कहा है ये हमारे विषय में ही कहा है, तो अब इसे किसी भी तरह से यीशु मसीह को पकड़ने का, प्रयोजन पकड़ने का वो पूरा योजना बना रहे हैं। और हम थोड़े 1-2 पैराग्राफ्स अगर पीछे जाते, एक अध्याय पीछे जाते, तो 19 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का तो विजय प्रवेश हुआ है यरूशलेम में। सारी भीड़ उनको राजा के रूप में स्वीकार कर रही है, यहूदियों के राजा के रूप में उनका स्वागत हो रहा है। थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़कर हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने यरूशलेम, हमारे यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए विलाप भी किया, वो भी वर्णन हम यहाँ पाते हैं। और थोड़ा आगे मंदिर में व्यापारियों को निकाला जाना, एक पवित्र क्रोध, उनके अंदर जो क्रोध था वो कितना पवित्र था कि मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता का भवन जो प्रार्थना का भवन कहलाता है, आप लोगों ने उसको डाकुओं की खोह कैसे बना दी। इस क्रोध में आकर उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। फिर उन्होंने मंदिर की शुद्धता की। अब मंदिर का बाजार तो पूरा तहस नहस हो गया है, और ये सारे शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजक उसकी घात में लगे हैं कि इसे कैसे पकड़े, यीशु मसीह को कैसे पकड़े, उस पर हाथ कैसे डाले और इसको कैसे अधिकारियों के हाथ में सौंप दे। क्योंकि
जो कुछ हमने बनाया था, जो कुछ हमने पूरा सेट करके रखा था, हमारा बना बनाया खेल, हमारा बना बनाया एक सिस्टम पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा का पूरा उस यीशु मसीह ने उलट पलट कर दिया उस अधिकार से। इसलिए और क्रोधित थे। थोड़ा और हम आगे आते हैं तो यीशु मसीह ने वहाँ पे उनको दुष्ट किसानों का दृष्टांत दिया। और इसके पहले देखते हैं कि यीशु के अधिकारों पर प्रश्न है ना। वो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने अधिकार दिया, तुम्हें किसने अधिकार दिया। अरे पूरी की पूरी व्यवस्था आपके बीच में चल रही है। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ये तैयारी कर रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, पूरी की पूरी व्यवस्था आपके मध्य में चल रही है और आप एक इंस्टीट्यूशन को, एक व्यवस्था को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अधिकार आपको मिला कहाँ से, ये अधिकार आपको मिला कहाँ से। मसीह भी उत्तर देते, मैं बताना नहीं चाहता, आपने बताया। यीशु मसीह ने भी उनसे सवाल पूछा, यीशु मसीह ने भी उनसे क्रॉस। एक बड़ी अच्छी बात है, आगे चल के हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कभी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रश्न किया, यीशु मसीह ने भी एक सवाल दे मारा, तुम ऐसा, तो तुम ऐसा क्यों। जब हम ऐसा करें, जब यीशु मसीह ने कहा, वो अपने आप उनकी बोलती बंद हो गई। तो अब आते 20वें अध्याय में। शुरुआत ही अधिकारों पर सवाल करने से होती है। मसीह भी उन्हें ये जवाब देते हैं, ये बताते हैं कि अगर आप बताने में सक्षम नहीं है, अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो मैं भी नहीं बताता। मैं भी, यीशु मसीह ने ये कहा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ, है ना। यहाँ आया है कि बताता, ये नहीं आया है कि मैं भी नहीं जानता, है ना। एक अधिकार मानिए, मैं नहीं बताता, मुझे पता है, सबको पता है, आपको पता है, आपको पता है, जो पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, सबको पता है, लेकिन मैं नहीं बताता। सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं बताता। दुष्ट किसानों का दृष्टांत हम यहाँ देखते हैं। स्वामी ने किसानों को खेती करने के लिए अपनी खेती दी, दास आए मार दिया, फिर दास आए मार दिया, फिर दास आए मार दिया। फिर स्वामी को ऐसे लगा कि मैं अपने पुत्रों को भेजूं, शायद आदर करे, शायद सम्मान करे, है, और जो कुछ मैंने कार्य सौंपा है कम से कम मेरे पुत्र के वसीले से वो ऐसी ढिठाई या ऐसी दुष्टाई ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन किसानों ने क्या सोचा, पुत्र को मार डालते हैं। इसको मार डाला तो सारा का सारा मंदिर के बगल का बाजार, आगे का पीछे का सारी व्यवस्था, जो कुछ भी है सब का सब हमारा हो जाएगा। स्वामी ने पुत्र भेजा है, देख लेते हैं। ये बात उनको बहुत खटकी, ये बात उन्हें बहुत खटकी। तब वो कहते हैं कि ये दृष्टांत यीशु मसीह ने हम पर ही कहा है। ये दृष्टांत, क्योंकि वे समझ गए कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वो लोग डर गए। शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजक और बड़े रसूलदार लोग भी वहाँ पे होंगे जो उनके पक्ष में होंगे, लेकिन वो सब के सब डर गए। अरे जब आप एक बड़ी पोस्ट पे है, आप एक ओहदे पे है और आप एक बड़े के पुत्र से डर रहे, मनुष्य पुत्र है, क्या डरने की आवश्यकता है। आपके पास उतना अधिकार है कि आप उसका हाथ पकड़े, घसीट कर ले जाए, सीधे सीधे सवाल पूछे, लेकिन नहीं, वो डर गए। वो इसलिए डर गए क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ थी वो यीशु मसीह को जानती थी। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था, बातों को सुना था, आश्चर्य कर्मों को देखा था। कहीं ना कहीं एक भारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। और रही दूसरी बात, ये वही भीड़ है जिनसे इन लोगों का बिजनेस चलता था, मंदिर का जो कुछ भी इनका व्यवहार था वो इन्हीं लोगों से तो चल रहा था। यही नागरिक थे, यही सिटीजन, यही आम लोग थे जो मंदिर में टैक्स देना हो या बलि देनी हो या सिक्कों का एक्सचेंज हो, इन्हीं लोगों से होता था। अगर हम इनके विरोध में जाकर, इनके खिलाफ जाकर अगर हम यीशु मसीह पर हाथ डालते हैं तो फिर हमें जो आगे हमारा व्यवसाय या आगे जो हमारा रुतबा हमें बरकरार रखना है वो हम नहीं रख सकते। ये वो भली बात ही जानते थे
कि हमारा बहुत मात्रा में विरोध हो सकता है, अपोज हो सकता है, लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, जवाबदेही हमारी होगी। इसलिए लिखा है कि वो लोगों से डरे, वो लोगों से डरे। और होता भी ऐसे है कि अगर हमारे आसपास अगर अच्छे लोग होते हैं, सच में ये अनुभव किया है कि हमारे आसपास अगर अच्छे लोग होते हैं या हम अच्छे लोगों से घिरे हुए होते हैं तो हमसे गलत बात की नहीं जाएगी उतनी जल्दी। अगर हम अच्छे लोगों के मध्य में हैं तो हमसे गलत बात उतनी जल्दी या कोई भी दुष्टता उतनी जल्दी नहीं की जाएगी। उनके पास यीशु मसीह खड़े हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो उन लोगों से डर रहे, उन लोगों से इसलिए डर रहे क्योंकि वो उनके ग्राहक थे। साफ साफ शब्दों में, अगर हम हमारे कस्टमर को नाराज़ करेंगे, जो मेरा ग्राहक है, अगर मैं उसके विरोध में कुछ करूँगा, वो जिसके फेवर में है, अगर मैं उसी को भला बुरा कहूँगा तो वो फिर मेरी दुकान में आएगा ही क्यों और वो मेरी बात सुनेगा ही क्यों? ये उन लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने उस भीड़ में यीशु मसीह पे हाथ नहीं डाला, बल्कि वो घात करने में लगे हुए थे। अब 20वां वचन कहता है यहाँ पे, और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दिया जाए। ताक लगाए बैठे थे इतने बड़े ओहदे के लोग, यीशु मसीह पर ताक लगाए बैठे थे कि इसे पकड़े कैसे, क्योंकि इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं पाते जिसे हम यीशु मसीह को दोषी करार दें या ठहराएं। बस हमारी व्यवस्था के विरुद्ध ये लोगों को चिता रहा है, या जो सीख है वो शायद थोड़ी अलग होगी। इस डर के वजह से वो ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे वैसे करके यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 54वां वचन ये कहता है, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। हमेशा जब वो बात, हमारे यीशु मसीह जब भी बात करते थे या चीज़ों को समझाते थे, कोई दृष्टांत बताते थे, तो ये बहुत गौर से सुनते थे कि कोई ना कोई एक ऐसी बात, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ मुंह से निकले जो अथॉरिटी के अगेंस्ट हो, अधिकारियों के अगेंस्ट हो, वहाँ पे जो साम्राज्य है उसके अगेंस्ट हो, और उसी बात को पकड़ के, उसी बात को सहारा बनाकर, उसी बात को ले करके हम इस इंसान को अधिकारियों के और हाकिमों के हाथ में सौंप दें। मरकुस 3:2 में लिखा है, और दोष लगाने के लिए उसके घात में लगे रहे, और दोष लगाने के लिए उसके घात में लगे रहे। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो उनके लिए घात लगाया जा रहा था? जब हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसा कर क्या रहे थे कि इतने बड़े बड़े लोग, अरे चंगाई तो दे रहे थे, यही तो बता रहे थे कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। कोई भी ऐसा वक्तव्य, कोई भी ऐसा कार्य उस योग्य नहीं है कि हमारे यीशु मसीह पर कोई घात लगाए या उनके मुंह की बात कोई पकड़े। सिंपल सी बात। लेकिन फिर भी ये लोग घात लगाए बैठे थे कि कैसे यीशु मसीह को पकड़े। एक घात तो वहाँ भी लगा था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था हमने कहा ये पहली बार नहीं घात लगाया था। यहाँ पे लिखा है कि किसी धर्म के जानकार को, कोई ऐसा भेदी जो धर्म की बातें जानता हो, उसको भेजे, क्योंकि सांसारिक बातों में तो ये फंसने वाले नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो गलती से यीशु मसीह के मुंह से निकले धर्म की, जो धर्म के अगेंस्ट हो, या कोई ऐसी शिक्षा जो हमारे व्यवस्था के अनुसार ना हो, तो किसी ऐसे को भेजते जो व्यवस्था को जानता हो। और ऐसा गया भी था जो व्यवस्था को जानता हो। ये तो सारे चिले चपाटे थे, ये तो सारी जनरेशन थी। वहाँ तो इनके फोर फादर, पिता पहुँचे थे बियाबान में, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे। आया तो था दुष्ट, व्यवस्था को लेकर ही आया था कि ऐसा लिखा है तो तुम ऐसा करो, ऐसा लिखा है तो तुम ऐसा करो। ये वही धर्म के जानकार है, ये वही भेदी है, ये वही भेदी है जो कोशिश कर रहे हैं कि मध्य में जाए, यीशु मसीह के पास जाए
व्यवस्था की बातें करे, कुछ ऐसी बात करे कि वो फंस जाए। लेकिन यीशु मसीह ना तब फंसे थे ना आप फंसे। 40 दिन उस बियाबान में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहे, और 40 दिन के बाद जब वो उपवास से बाहर आए तो सामर्थ के साथ, बहुतायत की सामर्थ के साथ बाहर आए और अपने कार्यों को आरंभ किया। ये वही लोग हैं जो अब भी यीशु मसीह के आसपास है, अब भी उसी दुष्ट के समान हमारे प्रभु यीशु मसीह को घात लगाए बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, व्यवस्था की बातें बोल रहे हैं, सारी चीज़ें व्यवस्था के अनुसार बता रहे हैं, हर बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे सवाल यीशु मसीह से पूछे गए। मसीह ने इन कपटियों के सवालों का जवाब ज़्यादातर सवाल पूछकर ही दिया है। क्या सबत के दिन भला करना उचित नहीं? सबत के दिन तुम चंगाई देते हो, कार्य करते हो, क्यों? यीशु मसीह ने फिर एक सवाल पूछा, क्या सबत के दिन भला कार्य करना उचित नहीं? तुम किसके अधिकार से शैतानों को निकालते हो? शैतानों के अधिकार से शैतानों को निकालते होंगे। यीशु मसीह कह रहे, क्या शैतान को कैसे निकाल सकता है? एक दुष्ट आत्मा दूसरी दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकती है? आप सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। और जब यीशु मसीह ऐसे सवाल करते थे तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता था। दाऊद के साथियों ने भूख लगने पर क्या किया? तेरे चेले तो ऐसे करते, ओके ठीक है, मेरे चेले तो ऐसे करते हैं, तो देख लीजिए, जो आप तो व्यवस्था के जानकार हैं, आप तो व्यवस्था को पूरी तरह से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि दाऊद के साथियों ने वहाँ पर क्या किया था। अरे मसीह ने तो मन के सवालों को भाप कर, मतलब सवाल अभी तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह को ये पता चल गया कि आप बगल में खड़े हैं, उनके मन में कौन सा सवाल चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि सहज क्या है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठा। अरे हमारा मसीह तो वो है कि हम अपने मन में भी कुछ सवाल कर रहे हैं तो बगल में हमारे आसपास अगर यीशु मसीह खड़े हैं तो यीशु मसीह हमसे कहेंगे कि सहज क्या है। मैं यहाँ वहाँ देखूंगा, अब तक तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। वो भी कह रहे कि अभी तक तो हमने इसे क्वेश्चन किया ही नहीं, हमने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि सहज क्या है? पाप क्षमा हुए ये कहना सहज है, या खाट उठाकर चल फिर ये कहना सहज है ना? हमारा मसीह हमारे हृदय को जानता है, हमारे हर एक सवालों को जानता है, उसे पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। उसे ये भी पता था उस वक्त कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने पास्टर साहब से शायद लास्ट ईयर एक सवाल पूछा था कि पास्टर साहब वचन पढ़ते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा ना ऐसे होने लगता है, वाकई में होने लगता है, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे की जब पिक्चर देखता हूँ, मजाल है कि ऐसे एक बार भी हो, बिल्कुल नहीं होता। रात के 1:30-2 बजे तक नींद नहीं आती, मतलब हम मूवी देखते हैं एक बार भी नहीं, लेकिन अगर दुआ में बैठे कहीं कोने में, कोई कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, घर में हम लोग, मैं होता है, लेकिन एक चीज हो जाती है। आंसर दिया उसका कि जब हम पिक्चर देखते हैं तब हम पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व। मतलब जब मैं कोई मूवी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हीरो की जगह पे मैं हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम कभी ये महसूस नहीं करते कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मसीह मुझसे बात कर रहे हैं। जब मसीह वहाँ नाव पे है, नाव किनारे है, तो किनारे पे कुछ दूरी पर मैं खड़ा हूँ। जब हम वचन में इन्वॉल्व होंगे तब हमें कभी उबासी नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये फील होगा कि उस जगह पे मैं हूँ। तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ी, यीशु मसीह ने हमारे सामने प्रवेश किया, ये सारी बातें हुई, यीशु मसीह उन सभी लोगों के मध्य में है, और वहीं पे हम सब लोग कहीं ना कहीं एक कोना पकड़ के खड़े थे। कोई पीछे खड़ा है, कोई सामने खड़ा है, कोई शास्त्री फरीसी के पीछे खड़ा है, मैं भी कहीं खड़ा हूँ, पास्टर साहब कहीं खड़े, भैया कहीं खड़े, हम सब उस भीड़ का हिस्सा है। और वहाँ जो कुछ हो रहा है, अब ये सोचेंगे कि वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है।
जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है ना। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बड़ी चतुराई से पूछे जा रहे हैं, घात करने की कोशिश में लगे हैं, कैसे करके इस यीशु मसीह को हमारे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नीति वचन 26:4-5 लिखा है कि मूर्ख को उसके अनुसार उत्तर मत देना। यीशु मसीह जानते हैं उस बात को कि ये क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं, किसकी सामर्थ से बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं और इनके मन में क्या है। तो ऐसे मूर्खों को, मूर्ख तो हम कह रहे हैं, यीशु मसीह ने तो कपटी और बहुत कुछ चुनापुती हुई कब्रें और ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो फिर भी ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह को बातों में फंसाया। अरे हमने कहा था कि वो चलती फिरती व्यवस्था है, आप क्या है आपकी, हम सॉरी टू से बट लेकिन औकात क्या है, सीधा सीधा एक नॉर्मल लैंग्वेज में औकात क्या है, क्या हैसियत है हमारी, जो पूरी व्यवस्था धारण किए हुए हमारे मध्य में उस भीड़ में घूम रहे हैं या बात कर रहे हैं अधिकार वाणी के साथ, हम ये कोशिश करें कि उसको व्यवस्था के अनुसार बातों में फंसाया जाए। हम ये सोच रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ ऐसी बात करें जिस बात की वजह से हमारे यीशु मसीह फंस जाए। बिल्कुल नहीं। वचन 21 देखते हैं। वचन 21 में लिखा है, बड़ा प्यारा वचन, कोई पढ़े, लूका 20:21। उन्होंने उससे ये पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक का कहता और सिखाता भी है, क्या बात है, और किसी का पक्षपात नहीं करता, बहुत अच्छी बात, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। अरे इतना सब जानते हो, है? क्या लिखा है, हम जानते हैं सब है लेकिन मानता नहीं है। वो जानते हैं, यहाँ पे वो अपने मुख से अंगीकार कर रहे हैं कि हम जानते हैं। अरे तो जब इतना सब कुछ जानते हो तो इन सारी बातों को मान क्यों नहीं लेते? क्या आपने अपनी नंगी आंखों से देखा नहीं? क्या क्या आश्चर्य कर्म किए, किस अधिकार वाणी से हमारे यीशु मसीह ने उनके मध्य में खड़े होकर बोला है, किस पवित्र क्रोध में आकर परमेश्वर के भवन को, अपने पिता के भवन की शुद्धि की है। क्या वो आपने नहीं देखा? और ये सब होने के बाद हम लोग वहां पे भीड़ में खड़े हैं, हम लोगों से डर कर वो उस पर हाथ नहीं डाल रहे। और नौबत क्या आई, हे गुरु, है ना, हे गुरु। अब तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि लोग हैं, हम सब वहां पे खड़े। तो हे गुरु, हम ये सब जानते हैं। मतलब कितना एक बहुत ही मतलब एक थोड़ा सा हास्यात्मक दृश्य कि इनके मनों में चल रहा है कि इसको कैसे पकड़े, कैसे मारे, कैसे सौंपे। और जो मन ये सोच रहा है वही मुख ये कह रहा है, हे गुरु, कि हम सब जानते हैं कि जो आप सिखाते हैं, जो आप बताते हैं, वो सब ठीक है। आपने अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक किया। ऊपर से हम ये भी जानते हैं कि आप परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताते हैं। परमेश्वर को भी बीच में ले लिया आपने। पहले गुरु कहा, परमेश्वर को बीच में ले लिया। और आपके मन में क्या चल रहा है कि आप फंसे तब फंसे, थोड़ी देर रुको अब कुछ बोलेंगे, थोड़ी देर रुको अब कुछ बोलेंगे, तब उनको हम देखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ये लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? शायद कभी यूहन्ना 14:6 भी उन्होंने सुना होगा। अभी मैंने कहा था कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो पलट के उनको कह दिया होगा, अरे यीशु मसीह ने ये उस दिन ना वहाँ पेड़ के नीचे खड़े थे शायद, हाँ तभी ये बोला था कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो चलो ठीक है, तुम बोल दो। तुम तो एक ने बोल दिया हो किसी शास्त्री या पुरुष ने कि हम ये भी मानते हैं कि पिता का मार्ग सच्चाई से आप बताते भी है लेकिन हम चलते नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने को आया हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ, पहले हुआ था, हो रहा है या बाद में भी होगा, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही होगा। आप मुझे सांसारिक प्रश्न, यीशु मसीह कहे, आप मुझे सांसारिक प्रश्न करिए या आत्मिक प्रश्न करिए, दोनों का उत्तर एक ही होगा, मुझे व्यवस्था को पूरा करना है, मुझे व्यवस्था को पूरा करना है। लेकिन क्या है,
यीशु मसीह ने फिर से उनके मन में, अब यीशु मसीह ने सुना कि यार गुरु तो कह रहे हैं इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, इतना प्यार से मुझे बोल रहे हैं कि हम सब मान रहे हैं, सब हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हैं और सब सही है। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि अभी मुंह ऊपरी ऊपरी ये गुरु कह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 55:21 में लिखा है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मुंह में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। ये वही लोग हैं जो अपने मुख में बहुत ही प्यार भरी बातें लेकर वहाँ भीड़ में खड़े हैं। हम भी वहाँ भीड़ में खड़े हैं, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, हे गुरु हम आपकी सारी बातें जानते हैं, हमें पता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपने कोढ़ियों को चंगा किया, आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिलाया, आपने अपने पिता का मार्ग हमें बड़ी सच्चाई से बताया। लेकिन आगे अभी हम आपसे कुछ और पूछेंगे, लेकिन पूछने से पहले यीशु मसीह ने उनकी सारी बातें जो मन की बातें थी भाप ली, है ना। भजन संहिता 12:2 में लिखा, उसका आधा भाग ये कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। वो चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। एक रंग इनका क्या है, हे गुरु हम जानते हैं, और दूसरा रंग इनका क्या है, अब फंसे तब फंसे, ताकि हम इसे पकड़े और हाकिम के हाथ में सौंप दे। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं ना, कि यीशु मसीह हमारे गुरु हैं, हमारे लिए सूली पे उन्होंने अपनी जान दी, उन्हीं के वसीले से हमने उद्धार पाया, हमारे पापों की क्षमा हुई। हम जानते भी हैं, मानते भी हैं। वो शास्त्री, परूषी, हाकिम, प्रधान, वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस भीड़ में हैं, हम वो चीज़ जानते भी हैं और मानते भी हैं। जो बड़े लोग घात में लगे थे, वो उस चीज़ को सिर्फ जानते थे, अपने मुख से उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, लेकिन वही कहीं किसी कोने में मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई और खड़ा है, हम किस दशा में, किस अवस्था में है कि हम जानते भी हैं, मानते हैं, हमें पता है कि वो पक्षपात बिल्कुल नहीं करता। परमेश्वर है हमारा, धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं है, पार्शलिटी नहीं है। हमारा प्रभु मार्ग, सच्चाई, जीवन वाला प्रभु है ना। रोमियो 2:11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इफिसियों 6:9 में भी, स्वामी और दास दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, चाहे मैं स्वामी की अवस्था में हूँ या मैं दास की अवस्था में हूँ, दोनों का जो स्वामी है, दोनों का जो प्रभु है, वो स्वर्ग में है। और वो कौन है, वो हमारा परमेश्वर है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वचन कह रहे, ये वो लोग भी जानते थे, हम लोग जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि उस भीड़ में हम भी कहीं ना कहीं खड़े हैं। पतरस भी प्रेरितों के काम 10:34 में कहते हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इतना सब होने के बाद भी जब हम उस भीड़ में हैं, वो लोग उस भीड़ में हैं, हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय हुआ है। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे साथ वैसा क्यों? क्या हमारा परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, हमारा परमेश्वर सही समय और सही जगह और पवित्र परमेश्वर है, अपने समय पर सिद्ध और पवित्र इच्छा पूरी करने वाला परमेश्वर। इसीलिए मैंने कहा था कि हम उस भीड़ में कहीं ना कहीं खड़े हैं, हम उस दृश्य के सहभागी हैं। वो लोग तो सिर्फ जानते थे, हम उस चीज़ को जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें आज या कभी लगा होगा कि क्या परमेश्वर हमारे साथ पक्षपात करता है? नहीं, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और फिर 22वें वचन में लिखा है, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? है या नहीं, है ना। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है या नहीं, सामने वाला एक नॉर्मल इंसान हाँ या ना। जवाब में अक्सर
क्या आपने खाना खाया? हाँ या ना? लेकिन हम देखते हैं मत्ती 22 उसकी 18 में, मत्ती 22 2 सुसमाचारों में ये वर्णन पाया जाता है। और यहाँ का मुझे थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ये पूरा पढ़ा। 18 में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा। क्या? लूका में लिखा है कि चतुराई लिखा है ना, उनकी चतुराई जानकर उनसे ये कहा। और यहाँ मत्ती में लिखा है कि यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा। कहीं ना कहीं अगर हम भीड़ में हैं, हमारे मनों में अगर दो ख्याल है, हमारे मनों में अगर संदेह है, तो यीशु भी हमारी दुष्टता जानता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस भीड़ से अभी इतने जल्दी अलग मत हुई, बने रहिए उसी भीड़ में। ठीक? जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मैं पास्टर साहब से एक सवाल करूंगा, मैं वो ढूंढना भूल गया। पास्टर साहब, लूका जो थे वो व्यवसाय से क्या थे? वैद्य थे, मतलब डॉक्टर थे। और मत्ती टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले। देखिए, एक डॉक्टर कह रहा है कि चतुराई से, है ना, और एक चुंगी लेने वाले लिख रहे, माफ कीजिएगा, कि दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों। एक डॉक्टर कितना पोलाइटली लिखते हैं कि चतुराई जानकर ये कहा, क्या तुम मुझे परखने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर है, पढ़े लिखे होंगे, वैद्य है, बड़े ही सोफिस्टिकेटेडली लिखा, भाई क्यों कर रहे हो? और ये चुंगी लेने वाले हैं, विश्वास में आए। लेकिन उसके पहले जो था वो अनुभव था। अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ है। उस अनुभव में रहकर वो क्या कह रहे हैं? हे कपटियों, दुष्टता जानकर, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ओहदा मायने रखता है उस अथॉरिटी के लिए जो आप लिखते हैं या बोलते हैं, है ना। वो कह रहे, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो? क्या अगर हम उस भीड़ में हैं तो क्या हम अपने मसीह को परखते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या परमेश्वर वैसा करेगा? क्या मसीह आप वैसा करेंगे? आपने तो ऐसा कहा था लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं, है ना। मैंने तो इतने दिनों में इतना गा लिया, इतना अटेंड कर लिया, एक छूट गया, दो छूट गया, ये वो, लेकिन अब क्या होगा, है ना। कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं, घर में कैसा रहेगा, जॉब में कैसा रहेगा? हम क्यों अपने मसीह को परखें? वो पासवान रहेंगे तो फिर कहेंगे, यार क्यों इतनी चतुराई करते हो? वो मेरे जैसा कोई होगा तो कहेगा, अरे कपटी हो, दुष्टता जानकर। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ठीक है, बड़ी चतुराई से उन्होंने पूछा कि क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह शायद इस बात का जवाब ऐसा दे कि उस जवाब को वो पकड़ के रखे कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये जवाब जो दिया है वो उस साम्राज्य के खिलाफ है जिस साम्राज्य में आप खड़े हैं। वो बस यही सुनना चाहते थे कि हमारे यीशु मसीह कुछ ऐसा कहे कि उस साम्राज्य के खिलाफ हो, वहाँ के स्टेट सेंट्रल जो कोई वहाँ पे अधिकारी है उसके खिलाफ हो, और हम तुरंत बोले कि देखो ये आपके सरकार के विरोध में खड़ा है, आप ऐसा कहते, लेकिन ये जो है वो आपको ऐसा करने से मना करते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इतनी सारी अच्छी बातें बोलने के बाद एक इंसान जो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वो एक ईश्वरीय सामर्थ्य के साथ, है ना, ईश्वरीय एक व्यक्ति है, वो सांसारिकता को ठुकरा दे और कोई ऐसा स्पिरिचुअल जवाब दे, हम उसको पकड़ ले। वो इस सिंपल अगर कहे तो वो जानते थे कि ये परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करते हैं, तो अगर हम उनसे सांसारिकता का कोई प्रश्न करें तो हो सकता है कि उस सवाल का जवाब वो आत्मिकता से दे और संसार में हम उन्हें धर दबोचे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मगर यीशु मसीह ने फिर उनके सवाल का जवाब जो था वो एक सवाल से ही दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर किसकी छाप या नाम है?
चतुराई से उसको ताड़ कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, 1 दिनार मुझे दिखाओ। पवित्र मंदिर में शेकेल लिए जाते थे और मार्केट में दिनार चलते थे। तो जो मंदिर का व्यवसाय हो रहा था यही हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज के जैसे। आप इतने दिनार ले आइए, हम उसके बदले में आपको इतने शेकेल देंगे, क्योंकि अंदर अगर चढ़ाना है तो आपको शेकेल ही चढ़ाना है। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज का अधिकार है या स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग है, ये सारा चक्कर उस भीड़ में जो ये नाटक नौटंकी हो रही है, सारी इसी बात की हो रही है कि हम ऐसी कोई बात इस व्यक्ति के मुंह से सुने और इसको धर दबोचे। 1 दिनार हाथ में लिया, किसकी छाप है, किसका नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। सिंपल, किसका? कैसर का। तो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। 1 दिनार मुझे दिखाओ, पर इसकी किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। आज यीशु मसीह उसी भीड़ में, वो कहते कि यहां खड़ा किया, सर पे हाथ रखा, किसका नाम या किसकी छाप है? हम में से किसी भी एक को अगर यीशु मसीह बुलाते हैं और वहां खड़ा करते हैं और हाथ रखते हैं सर पे और कहते हैं, अगर पूछते हैं कि क्या है, किसकी छाप है, तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर तुम संसार के हो, संसार में तो जाओ, और परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के पास जाओ, उसकी इच्छा के अनुसार, है ना। और उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 17 24 से लेके 27। यहाँ पे मंदिर के कर का वर्णन मैं पढ़ूंगा। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उनसे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन तू क्या सोचता है? फिर से एक सवाल, क्या सोच रहे हो? तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते? अपने पुत्रों से या परायों से? कह रहे परायों से। तो पुत्र तो बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। कोई भी ऐसा वक्तव्य, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमें ठोकर ना खिलाए, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी चीज, वो कह रहे हैं कि हमें ठोकर ना खिलाए। इसके लिए तुम क्या करना? झील के किनारे जाओ, कांटा डालो, जो मछली आएगी पकड़ो, मुंह में से सिक्का लो और लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मना नहीं किया था, मंदिर का कर देने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन उनकी दुष्टता जानकर, उनका कपट जानकर यीशु मसीह ने पूछा कि इस पर किसका नाम और किसकी छाप है? जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। अभी हम अगले भाग में नहीं आया है, अभी फिलहाल हम वहीं पे हैं, उस भीड़ में। जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। यही विधान जो है, यीशु मसीह ने ये जो पतरस को कहा था कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, वो नहीं करते तो हम क्यों करें? उन्होंने थोड़ा सा रख लिया तो हम क्यों नहीं रखें? ये हमारे जीवन से ना हो, इसलिए जो जिसका है वो दे दो, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। हमारे कर्तव्य को दर्शाता है। और हमारा मसीह हमें सिखाता भी ये है कि हम अपने अपने राज अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। जो भी हमारे अधिकारी है, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, जो हमारे सीनियर्स है, जो हमारे नेता है, जो हम पर राज करते हैं, संविधान का पालन करो ऐसा हमसे कहते हैं, उसमें रात दिन लगे हैं। उनकी मंशा क्या है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर अगर नियुक्त किए गए हैं, वो कैसर है, अगर वो हमारे ऊपर है, हमारे हेड है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर करों का इस्तेमाल राज्य के भलाई के लिए हो रहा है, अगर
हमारे दिए हुए पैसों का हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टेट के लिए, सिटी के लिए, शहर के लिए, देश के लिए इस्तेमाल होता है, उस वक्त भी हो रहा होगा। ये जानते थे यीशु मसीह भी, इसलिए कह रहे हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, क्योंकि घूम फिर के वो आप ही के कार्य में लगेगा। अरे रुपये में रुपया नहीं तो कम से कम रुपये में 8 आना तो लगेगा। लेकिन जो आपसे कहा गया है कम से कम आप वो तो करिए। हम हमेशा सुनते हैं अरे बाप रे 90,000 घट गया इस बार, 80 घट गया, 1.2 घट गया। अरे ऊपर क्रॉस कितनी आ रही है वो तो देखो। ऊपर 25 है तो नीचे जा रहा है ना उतना। अगर नीचे आपको 25 कटाना है तो ऊपर कटा लो। बहुतायत से परमेश्वर दे रहा है, तभी तो हम दे पा रहे हैं। जब ज्वाइनिंग हुई थी तब नील था, शायद ही कुछ 100 जाते होंगे, 500, 600, 700। लेकिन आज मजाल है कि लाख के नीचे आंकड़ा है। लेकिन ये लाख का आंकड़ा भी तब बढ़ा है ना जब ऊपर के 2 आंकड़े बढ़े। जो है दे दीजिए। परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया है, वो देना है। यहाँ जो हम लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना जो कहते हैं कि तूने जैसे हमारे गुनाहों को माफ किया, हमने जैसे क्या कहते हैं कसूरों को माफ किया, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। इंग्लिश में है फॉरगिव आवर सिंस एज वी फॉरगिव दोज़ हू सिन्स अगेंस्ट अस। हमारी मराठी में है, मराठी में की जशी मी दुसऱ्यांची ऋणे माफ केली तशी तू माझी ऋणे माफ कर। मतलब जैसे मैंने दूसरों का कर्जा माफ किया है वैसे तू भी मेरा कर्जा माफ कर। अरे तो जो कैसर का देना है वो ना दे करके मैं किसी का कर्जदार क्यों बनूं? मैं किसी का कर्जदार क्यों बनूं? परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मैं उसका कर्जदार क्यों बनूं? हम निकालेंगे रोमियो 13 और पूरा पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय। राज्य के प्रति कर्तव्य बहुत ही सुंदरता से लिखा गया है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। देना है 25% जो स्लैब में है, जो देना है। हमारा वक्त है, जो काम का है वो काम का वक्त हमें काम में देना है। जो कुछ भी है, जो कैसर का है, जो सांसारिक दृष्टिया हमें करना जरूरी है, वो हम बिना कुड़कुड़ाए करें। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर की वो इच्छा है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि अधिकारियों के अधीन रहे। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अगर हम वैसा नहीं करते तो साफ लिखा है हम दंड पाएंगे। पेनल्टी है, रेड है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर शायद आज जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही जानते होंगे, इसलिए वचन में लिखा है वचन झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, है ना। सीनियर्स है हमारे, अगर हमें नहीं डरना है तो हमें अच्छा काम करना है। अगर माता पिता है, हमें नहीं डरना है तो हमें अच्छा काम करना है। बड़ा भाई है, नहीं, अगर हमें नहीं डरना है तो हमें अच्छा काम करना है। हमारे पासवान है, अगर दिख जाते हैं, हमें नहीं डरना है तो हमें अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं करते तो हमारे अंदर डर बना रहता है, और वो डर हमारे साथ साथ चलता है, और कहीं ना कहीं वो बाहर आ भी जाता है। तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। सिर्फ अच्छा काम करो और काम करने के बाद आपकी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। विवेक भी यही गवाही देता है। कॉन्शियस, मैं अपने पिता से डरूं,
ये ज़रूरी नहीं है, उतना ज़रूरी है मैं अपने पिता की इज्जत करूं, आदर करूं, क्योंकि अगर मैं उनकी इज्जत और आदर करता हूं तो वो डर मेरे अंदर बना रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि जिससे मैं डरता हूं मैं उसकी इज्जत करूं। देखे हैं नाइट कॉलेज में हम जाते थे, रात को स्टूडेंट्स स्मोक करते थे, सेम प्लेटफॉर्म बॉम्बे में, अगर कोई प्रोफेसर आए छुपा ली सिगरेट। क्यों? इज्जत नहीं करती। क्या है, अगर हम जिसकी इज्जत करते हैं तो हम उससे डरेंगे भी, और जिससे हम डरते हैं ये जरूरी नहीं कि हम उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर या रोमियो की पत्री 13 में कह रहा है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहिए, उनकी हर एक बात मानिए, उनके दंड से बचे रहिए। सिर्फ उनकी इज्जत, उनको डरना सिर्फ दंड के कारण ना हो, लेकिन आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपकी मसीहत उसमें दिखे। लोग ये कहे कि ये मसीह है इसलिए ये ऐसा है, ये मसीह है इसलिए ये ऐसा है। आदर करता है क्योंकि सिखाया गया है, इनकी मसीहत में सिखाया जाता है। मुंह बोला, चेहरे पर, मुंह पर, पीठ पीछे कुछ ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारा विवेक, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें वो विवेक देता है और वो गवाही भी देता है। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। साफ साफ लिखा है, शासन करने वाले भी परमेश्वर के सेवक हैं। हर एक को हमारे परमेश्वर ने ही अपॉइंट किया, नियुक्त किया है। वो वहाँ जो बैठे हैं, जो हमारा पैसा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी वहाँ है जिससे हमें फायदा हो रहा है, सता हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए वहाँ पे नियुक्त किया है। संदेह नहीं, बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि किसको लाके बिठा दिया या किसने किया, ये सवाल ही गलत है। वहां पे अगर कोई ऊंचे स्थान पर, उच्च स्तर पर हमारे अधिकारी के रूप में कोई बैठा है तो वो हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बैठा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता, ना कुछ संभव है। तो यहां साफ साफ लिखा है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि वहां जो बैठे हैं हमारे परमेश्वर ने ही चुना है। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। साफ साफ, सरल, स्पष्ट, सहज। सरल, स्पष्ट, सहज। क्या कैसर को कर देना उचित है? अब ये भी सवाल है। जो कैसर का है वो कैसर को दो। अब आगे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो आज की शाम आप सभी से मेरा एक ही सवाल है कि मुझे सिर्फ 5 चीजें बताइए कि परमेश्वर का क्या क्या है। परमेश्वर का क्या है? जीवन। अक्का, परमेश्वर का क्या है? एक हो गई। परमेश्वर का क्या क्या है? मैं सिर्फ 5 चीजें जानना चाहता हूं। दूसरी चीज बोलिए प्लीज। घर के ये सब कुछ ठीक है। परमेश्वर का सब कुछ है। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब फिल इन द ब्लैंक्स। परमेश्वर का डैश है, परमेश्वर को डैश दो। तो आंसर क्या होगा? है ना, परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर को सब कुछ दो। परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर का सब कुछ दो। लेकिन हमें 2 ही चीजें बताइए। बाइबल पढ़ते हो? कितनी देर पढ़ते हो? 15 मिनट। 24 घंटे का 10वां निकालो। सैलरी कितना देते हो? इतना, उसका 10वां निकालो। अरे परमेश्वर का सब कुछ है, परमेश्वर को सब कुछ दो। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। रोमियो 14:8, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। अपने आप को दे दो, क्योंकि परमेश्वर का, जैसे मैंने कहा, सब कुछ है। पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों, मेरी 2 बेटियां, आपके बच्चे किसके? परमेश्वर के। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। भजन संहिता 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है,
जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सिर्फ जगत नहीं, उसमें निवास करने वाले भी। अब निवास, ड्वेल, जो रहता है, फिर चाहे वो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे चलता है, पीठ के बल रेंगता है, उड़ता है, पानी के नीचे है, आसमान में है, गुफाओं में रहता है, हर कोई, हर एक जन परमेश्वर का है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ऐसी बहुत सारी शास्त्र में आयतें पाई जाती है जो बताती है कि सारी चीजें अनगिनत, जिसे हम गिन भी नहीं सकते, जिन चीजों की कोई सीमा नहीं है, सारी चीजें परमेश्वर की है। और यीशु मसीह हमें कहते हैं जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अरे जो हम सांस ले रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर ने दी है। न्यूमा, ये परमेश्वर ने दी है। अपने स्वरूप में मुझे रचा, अपनी सांस मुझ में डाली, जीवन दिया, मेरा जीवन परमेश्वर का है। ये सांस उसे दे दो। प्रेरितों ने क्या किया? जिन्होंने यीशु मसीह को फैलाया, जिन्होंने यीशु मसीह को हमारे मध्य में जिंदा रखा, अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपनी पत्रियों के द्वारा, उन्होंने अपनी सांस तक दे दी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। और मेरा कहना है, मतलब परमेश्वर का, जो परमेश्वर, मतलब ये बात जब मैंने पूछी थी कि परमेश्वर का क्या है, शायद मुझे लगता है कि वही मूर्खता थी। ये सब यही सोचने पड़ रहे, इसीलिए शायद जवाब नहीं दिया कि परमेश्वर का क्या है। 5 चीजें बताओ कि परमेश्वर का है क्या। यीशु मसीह कह रहे हैं जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो। और अगर हम किसी से कहें कि 5 चीजें बताओ जो परमेश्वर की है, वो कहेगा पागल है। सारी सृष्टि का रचयिता है, जल थल हर जगह, हाँ, जो पाया जाता है, जिसने मुझे श्वास दी, जो मेरे बाल तक को गिनने की सामर्थ्य रखते हैं, जो परमेश्वर, हाँ, उसने हमें क्या, उसने सब कुछ दिया है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। सब कुछ उसने दिया, उसी को दे दो। तो यहाँ सिर्फ बात हमारे वक्त या हमारे दशमांश बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है ना, बहुत ज़रूरी है। दो, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ, खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। 15-20 साल पहले 2500 या 3000 सैलरी मिलती थी। अब महीना भर काम करने के बाद सिर्फ 3000। उसमें मम्मी कहती थी कि 300 रुपये देने। अरे हमने कहा 300 रुपये, अभी जीन्स के तो 250 निकाले थे, जूते के 200 निकाले थे, ये करने के बाद अब 300, फिर मेरे हाथ में बचेंगे क्या? मेरे हाथ में बचेंगे क्या? बहुत, मतलब तब ऐसा लगता था कि 300 रुपये कैसे निकाल दे 300 रुपये। 2500 सैलरी में 250 रुपये निकालो, और किसी मत अगर सिर्फ 1500 आई तो फिर मैं 150 रुपये कैसे दूँ परमेश्वर? लेकिन देना परिवार ने सिखाया, क्योंकि परमेश्वर भी हमें देता है। तो बात ये है कि जो है ईमानदारी से, जो परमेश्वर ने दिया, सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी है, इतनी बहुत आयत से दी है, तो कम से कम जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं वो तो देना हमारा हक बनता है। हक नहीं बनता, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज है। जो कुछ भी, क्योंकि वो हमारे भवन के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे भवन के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक बड़ी सी सैलरी में से एक बड़ा सा हिस्सा हम इंस्टीट्यूशन को दे क्या देते? काट लेते। दे क्या देते? काट लेते। लेकिन अगर हम 100 रुपये या 200 रुपये अगर बढ़ाने की बात करते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। क्यों? किस लिए? किसने कहा? किस वजह से? अरे सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है। हाँ? मॉल में जाने के बाद 1500 की पैंट 500 रुपये कम करके 900 में लोगे, अरे वो है ही 900 की, हंसी हंसी अपनी कॉलर ऊपर करके कहोगे 500 रुपये कम हो गए, तब हम इतना नहीं सोचते। लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बात आती है, जब दशमांश की बात आती है, उसे समय देने की बात आती है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं बहाने होते हैं, कहीं ना कहीं वही चतुराई होती है, कहीं ना कहीं वही कपट होता है। आज यीशु मसीह कहते हैं हमसे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। उसमें दशमांश है, टाइम है, सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि परमेश्वर का क्या है? क्योंकि परमेश्वर का है ही सब कुछ। हम जहां काम कर रहे हैं वहां हमारे कार्य से मसीह दिखे, हमारा उठना बैठना बोलना,
हमारा चलना, हमारा पहनना, हम हमारा सब करें हमारे मतभेद, इवन जो कुछ भी है, हम परमेश्वर को उन सारी चीजों से धन्यवाद दो, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना। क्या देंगे हम उसको? जिसने हमें श्वास दिया, हमें जीवन दिया, बच्चे दिए, बहुत आयत से दिया, सिर्फ जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन दिया। अरे हमारी क्या औकात है, हम कहाँ खड़े हैं कि हम अपने परमेश्वर को कुछ दे? लेकिन हम कम से कम उतना तो हमारे लिए मायने रखता है कि मेरा बोलना, चालना, मेरा खड़ा होना, बैठना, कपड़े पहनना, दूसरों के साथ बात करना, मरीजों के साथ काम करना, दोस्तों के साथ जब हम खड़े होते हैं तब हमारी बोली, हमारे आंखों का यहाँ वहाँ देखना, इन सारी चीजों से कम हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा तो दे ही सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये सारी चीजें मैंने दी है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने दी है, तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सीधे सीधे सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर को दो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर कि आपने सब कुछ दिया परमेश्वर, सब कुछ मतलब सब कुछ दिया परमेश्वर। तो परमेश्वर हम सामर्थ चाहते परमेश्वर, वो समझ वो बुद्धि चाहते परमेश्वर। जब आपने हमें सब कुछ दिया है तो हम भी आपको परमेश्वर सब कुछ देने लायक हैं परमेश्वर। हमारा जीवन, हमारे बच्चे, हमारा समय, हमारा पैसा परमेश्वर, हमारा कार्य, हमारा बोलना चालना परमेश्वर, दूसरों के प्रति हमारे विचार परमेश्वर, दूसरों के प्रति हमारी सोच परमेश्वर, हर एक चीज से परमेश्वर हम आपको महिमा दें, आपको धन्यवाद दें परमेश्वर, क्योंकि आप इसी योग्य परमेश्वर हैं। क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर आज हम जिंदों के जमीन पर जिंदा होते हुए करते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपसे हमें मिली है परमेश्वर। तो हम आज रात परमेश्वर हम सभी से बात कीजिए कि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को देना सीखें, बिना कुड़कुड़ाए, बिना संदेह और बिना परमेश्वर दोहरे विचार के। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें बहुत दायित्व से दिया है ताकि हम भी देने वाले हो सके। परमेश्वर हमारे साथ बने रहे। आप उस भीड़ में परमेश्वर आपने हमें देखा, उस भीड़ में परमेश्वर उस दिनार के जैसे आपने हम हर एक को लिया है परमेश्वर, और हाथ रख के कहा परमेश्वर कि क्या दिखाई देता है परमेश्वर इस इंसान से, इस व्यक्ति से परमेश्वर। आज मैं खड़ा हूं परमेश्वर, क्या दिखाई देता है? जो कैसर का है वो कैसर को दो। सांसारिक दृष्टि हम जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, हम पूरी ईमानदारी से वहाँ काम करें परमेश्वर। और जो परमेश्वर हमारे जीवन में आपने बहुत दायित्व से दिया है वो हम आपको, जैसा आप कहते हैं जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, वैसा हमें बनने के लिए परमेश्वर शक्ति प्रदान करे परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना हमारे फिर से आने वाले जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुनेंगे।